myself holding close to you. Wherever I go, I will never find someone like you. So much in love tonight, I know that feels so right. So special, you and I. You make my world go round and round. Falling to you, I fall into you. All I ever wanted to be with you. Love is for you, my love is for you. You are my everything in my life. Falling to you. You're the only one. My love is for you. क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बाथरूम जाना था। टॉयलेट वो उस तरफ है। उस तरफ? हाँ अच्छा, शुक्रिया। हाँ। एक बात पूछूं आपसे, यहां पर जो लड़की काम कर रही थी, मैं उससे मिल सकता हूं क्या? लड़की और शेफ? हाँ। यहाँ तो कोई लड़की शेफ नहीं है। हाँ, जाओ जाओ जाओ, टॉयलेट जाओ। बाय द वे, शुक्रिया। ये सपोर्ट मेरे पापा की तरफ से है। मैं इसे बिना वजह नहीं दे रही। आप कभी मत कहिएगा कि आपके बच्चे नहीं हैं। मेरे पापा आपके बेटे हैं और मैं आपकी पोती। अच्छा, क्या तुमने मेरा वो नीचे रखो उसे। ठीक है। ये बहुत ही नायाब है। एशिप्ट पंपकिन इसे कहाँ फिर से है? छूने की कोशिश मत करना। इसमें तो एक चम्मच रखा है। ये एक वेस्टर्न एंटीक है। तुम नहीं समझोगे। क्या कोई सिंड्रेला का? अपने काम से काम रखो। ओह, मेरे स्पेशल मसाले। तुम्हें पता है, मेरी नौकरी चली गई। मुझ पर बहुत कर्जा भी है, पर कोई बात नहीं। मैं एक नया कोट बना लूंगी और एक नया हैट भी। चलो फिर से शुरू करते हैं। इंतजार करो। तुम्हें कुछ बताना है। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे मुझे बताने तो मुझे दो। तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। मैं तुमसे माफी मांगने नहीं आया हूँ। मेरा हथियार कहाँ है? अच्छा, सुनो। तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी है, मत करो। हमारी किचन की तो हेल्प कर दो, नहीं तो सारे शेफ्स की नौकरी चली जाएगी। हाँ। बोलो, क्या बात है? 113 का गेस्ट फिर से कुछ ऑर्डर किया है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो एक, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? उन्होंने एक्सीडेंटली फिंगर लिकिंग फ्राइड राइस ट्राई किया है। फोन लेकर खेलना हो गया हो तो काम की बात करें। मैं नीचे लगी बुफे ट्राई कर रहा था। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं पैक करके आपके लिए ला सकता हूँ नीचे से। एक्सक्यूज, बकवास था। इतने लजीज और अच्छे ब्रेकफास्ट को तुम सिंपल सा खाना बोल रहे थे। मैंने अपना टेस्ट बदल लिया है। आखिरकार इतने सालों से आपकी खिदमत में हूँ। मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखता है। भूख लगी है। मैं जल्दी जाता हूँ। बैठो। हाँ? शांत हो जाओ। उन्हें ये समझने का मौका दो कि मुझे ये खाना पसंद आया है।
लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, आपने परसों फ्राइड राइस पूरा चट कर दिया था। मैं बस आपको याद दिला रहा था। वो एक एक्सीडेंट था। ओके। इसे बनाया है उसी शेफ ने जिसने कल आपके लिए वो फिंगर लिकिंग फ्राइड राइस बनाया था। भाव खाना मत भूलिएगा। मैनेजर शेन जी। वहां उस तरफ एक बिल्डिंग है। क्या इस बिल्डिंग का कलर आए हुए गेस्ट्स को इफेक्ट नहीं करता है? कलर बदलनी चाहिए। हाँ नया पेंट करवाइए। मिस्टर लू, वो दरअसल गवर्नमेंट बिल्डिंग है, इसीलिए इसका हाल ऐसा है। ले जाइए इसे। हाँ और थोड़ा खाओ। तुम लोग जितना खाते हो मुझे उतनी ही खुशी मिलती है। कौन है? मैनेजर शेन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शनान, हमने तुम्हें फिर से हायर कर लिया, ठीक है? और इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? मुझे करनी है नेगोशिएशन। शनान, देखो अपने आप को, तुम बस एक एम्प्लॉई हो। हाँ, तुम क्या सोचती हो तुम यहां खड़े होकर मेरे साथ नेगोशिएट कर सकती हो? मैं बस एक एम्प्लॉय हूँ, पर अब मैं ऐसी एम्प्लॉय हूँ जो आपके 1123 के गेस्ट को सेटिस्फाई कर सकती हूँ और कोई नहीं। तो मुझे लगा मैं नेगोशिएट कर सकती हूँ। देखो तुम अभी बच्ची हो। हाँ, तुम ऐसे दिखावा नहीं कर सकती क्योंकि तुमने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दिया। हाँ है। बिल्कुल, मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि हम जैसे बच्चों को अच्छा लगता है शो ऑफ करना। नहीं, तुम ऑलरेडी दिखावा कर रही हो। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? प्रमोशन और अच्छी सैलरी। सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अरे अरे रुको, कहाँ जा रही हो? घर जाकर सोने। क्या मतलब, क्या तुम काम नहीं करती? वैसे भी ये होटल बिकने वाली है तो मैं घर जल्दी चली जाती हूँ। अच्छी नींद लूंगी तो मेरी उम्र बढ़ जाएगी। तभी मैं सोचूं इतना एरोगेंस आया कहाँ से? तुम्हें सब कुछ पता था ना? मैंने ये भी सुना है कि चांसेस बहुत ही कम है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। मैं उनसे मिलकर मामला सुलझा सकती हूँ। मैं आखिरी बार पूछती हूँ सर, क्या आप मुझे प्रमोशन देंगे या फिर मैं चलूं? अरे अरे ठीक है। वेल, मैं जानती हूँ मैं कहाँ तक जा सकती हूँ। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं हेड शेफ का सपना भी नहीं देखती। मुझे सिर्फ ऑफिशियल शेफ होने का ओहदा दे दीजिए। मुझे ज्यादा सैलरी भी नहीं चाहिए, बस दूसरे शेफ को जितना देते हो उतना ही दे दीजिए। हाँ, ज्यादा बोनस दे सकते हैं। ये क्या सोच रही हो तुम? पार्शियलिटी? क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता है, मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ, हमें अभी एक दूसरे की जरूरत है। इसमें कोई पर्सनल फीलिंग इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा है, मुझे काम में यही रिश्ता तो सबसे अच्छा लगता है। तो चलिए हाथ मिलाइए। भला मैं क्यों तुमसे हाथ मिलाने लगा? अगर हो गया तो जाओ, वरना लोग गॉसिप करेंगे हमारे बारे में। ठीक है, मैं दरवाजा बंद कर दूं? भागो यहाँ से। ठीक है। शनन, अंदर कोई नहीं है, आ जाओ।
ओह डियर, तुम कितनी कूल लग रही हो। क्या मैं तुमको आज से मिस कू बुला सकता हूँ? हाँ? अरे मत पूछो यार। तो किसका इंतजार कर रहे हो? पुकारो मुझे। चलो कहो। हम दोनों ने प्रॉमिस किया था, तुम्हें याद है? जो भी रिच बनेगा वो दूसरे का ख्याल रखेगा। डिपेंड करता है तुम कैसा बिहेव करते हो। मिस कू, eggs Benedict, Australian four rib lamb chop, Boston lobster, French onion soup with cheese bread, trumpet lobster with। मिस्टर यू, हाँ ये सारे डिशेस बनाइए। ओके। ए सुनो, ये डिश बनाओ। शनैन, अब से ना तुम बस रूम नंबर 1123 के गेस्ट के लिए खाना बनाओगी, ठीक है? इस गेस्ट ने कुछ ज्यादा ही डिशेस नहीं ऑर्डर कर दिए। जब वो खाना ऑर्डर नहीं कर रहे तब तुम थोड़ा आराम कर ही सकती हो। अगर ज्यादा टायर्ड लगे तो सो भी सकती हो। लेकिन एक बात ये याद रखना, जब वो खाना ऑर्डर करे तब तुम्हें उसी वक्त आके उसे बनाना होगा। अगर तुम घर में सो भी रही हो तब भी, शाम को भी। नो प्रॉब्लम, मैं तो हमेशा ही तैयार हूँ 1123 के गेस्ट के लिए। मैनेजर शेन, मेरी सैलरी को भूलिएगा मत। बाद में बात करता हूँ। मुझे वाकई जलन हो रही है। किसी को खड़े खड़े पैसे मिल रहे हैं। खबरदार मुझे बेस्टी कहा तो। काम के बाद जल्दी चले आना, एक साथ पार्टी करेंगे। टंग 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 टंग। फिर से करो। पैसे देने से मना कर दिया था और यहाँ बैठकर आप लोग पार्टी कर रहे हैं। वैसे इस पार्टी का पैसा कौन दे रहा है? हम लोग तो तुम्हारे लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन पे तुम करोगी। हाँ जरूर। मैं वाइन, वो वाइन ये मैं लेके आया हूँ। रुकिए, मैंने अभी तक पैसे इकट्ठे नहीं किए हैं फरारी के लिए, तो मैं पार्टी के लिए भी पैसे नहीं दे सकती। अगर आप लोगों को मेरे लिए सेलिब्रेट करना है तो मैं आप लोगों को बारबेक्यू ले जा सकती हूँ। चलिए मेरे साथ। क्या कर रही हो तुम? वही खड़ी रहो। शैनन, तुम अभी एक ऑफिशियल शेफ बन चुकी हो। शेफ, बारबेक्यू और बियर, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। मुझे नहीं लगता। जिद मत करो। ये एक एग्जीक्यूटिव स्वीट है, क्या तुम्हें लगता है यहाँ पे घंटे के हिसाब से पैसे लिया जाता है? हम ऐसे नहीं निकल सकते। तुम रहो या ना रहो, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे। रात को चुकाने के लिए भी मेरे पास इनफ पैसे नहीं। तुम्हारे पास कितने हैं? 1/3। बहुत बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। अगर आप लोगों की वाइन तो खत्म हो गई। खाना चाहेंगे? इस स्वीट ने बहुत पैसे लिए हैं तो इसका फायदा। क्या कर रहे हैं आप लोग? मजे कर रहे हैं, तुम भी आ जाओ। लो आ जाओ। ये वाइन की बोतलें कहाँ से आई? अरे बार काउंटर से। बुद्धू कहेंगे। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? आप लोगों को नहीं पता यहाँ सब कुछ कितना कीमती है? खोलना मत। खुल गया। ठीक है फिर। आज मस्ती करेंगे। Let's get high. और पियो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्यों नहीं? बुरे। आप लोग बहुत बुरे हैं। क्यों? बहुत बुरे। आप हमेशा मुझ पर हुक्म चलाते हैं।
मेरी जरूरत हो तो मुझे पास बुलाते, वरना लात मार कर मुझे भगा देते हैं। क्या समझते हैं क्या हूँ मैं? बच्चों का खिलौना हूँ मैं? मैं बच्चों का खिलौना ही हूँ। हाँ, तुम तो एक बच्चे का खिलौना ही हो। नहीं तो तुम वापस क्यों आती? F&B डिपार्टमेंट पूछते ही तुम फिर से वापस आ गई। तुम बस एक मामूली लड़की ही बनना चाहती हो। अच्छी बात तो ये है कि अब तुम स्मार्ट बन गई हो, तो अब तुम्हें जरूर पता होगा कि प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाता है। अगर बात ऐसी है तो फिर तुम्हें उस फायर एक्सीडेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ। वरना तुम जैसे दूसरों को खुश करना चाहती हो, तुम्हें अभी तक उसके लिए भुगतना चाहिए था। हाँ, तुम्हें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए अलार्म का, क्योंकि तुम अब सच का सामना कर रहे हो। हाँ, मैं समझ गया। तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। रूम नंबर 1123 इसने हम सबको एक नई जिंदगी दी है। जिंदगी जो मिल गई। शनान, वाइन एंजॉय करो। शनान सो गई है क्या? हाँ, सो रही है। चलो हम लोग पीते हैं। अच्छा, सुनो, मुझे अब जाना पड़ेगा, डिस्को में जाना पड़ेगा। तुम शेगनान का ध्यान रखना। अरे नहीं, मैं चाहता हूँ तुम इसके साथ रहो। मुझे रात 12 बजे से पहले घर पहुँचना है। क्या तुम सिंड्रेला हो जो 12 बजे से पहले घर जाना पड़ेगा? अगर तुम नहीं गए तो क्या हो जाएगा? नहीं, अगर मैं लेट हो गया तो ज़िनान मुझे अंदर घुसने नहीं देगा। ओह, ज़िनान। कौन है ये ज़िनान? तुम्हारा रूममेट इतना स्टर्न है क्या? और तुम भी? चुप रहो, कैसी कैसी बातें करती है। चुप रहो। हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल, एक क्रॉसिंग दूर और मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी। हाँ। अगर तुम चली जाओगी तो ये क्या करेगी? क्या करेगी? शनान, ये इतनी पी चुकी है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम करेगी। हाँ, लेकिन हम इसे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम इतने भी बुरे नहीं हैं। मेरा बैग मुझे दो। मेरा बैग लेके आओ। हाँ, मैं रूम 1123 में जाकर थैंक यू बोलाती हूँ। अरे हो कौन तुम? ओह, तुम हो। हे, मुझे तुम याद हो। चलो उठ जाओ,
चलो जल्दी उठ जाओ, नाटक करने की जरूरत नहीं है। हे, सुन पा रही हो? ए लड़की, वेटर, वाइन देना। एक्सक्यूज मी, आपकी कार की चाबी। थैंक यू। मैं रिचर्ड मेंग। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? सलीन शू। सलीन, बढ़िया। क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करोगी? हाँ। वेटर, एक्सो 2 ग्लास, 1 बॉटल। ओके। ये लो। सर, ये कार्ड आपके होटल रूम का है। विचैट और ऑल पे या फिर क्रेडिट पे? सॉरी मिस, ये कॉल लेनी होगी। एक्सक्यूज मी। सलीम, क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? वहाँ रख दो। कितने आए कितने गए, जब वो वापस आएंगे तब कहेंगे मैं ना आज बहुत जल्दी में हूँ, क्या हम एक दूसरे को अपना कांटेक्ट नंबर्स दे दे? फिर वो एक भी पैसा खर्च नहीं करेगा और मेरा नंबर भी मिल जाएगा उसे। सलीन, सॉरी, एक अर्जेंट काम आ गई है। इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? सुबह कहीं जाना है तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, कुछ इमरजेंसी। अच्छा, क्यों ना हम एक दूसरे का नंबर ले ले ताकि हम ब्रेकफास्ट कर सके एक साथ कल सुबह। भूल जाओ, मेरी जैसी लड़कियां ब्रेकफास्ट नहीं करती है। मैं चलती हूँ। ठीक है। हे, इसको लेकर मैं क्या करूं? बॉस, मैं आ गया। कम ऑन।
आप तो छुपे रुस्तम निकले। ऑसम है बॉस। चलो यहाँ से बाहर चलकर बात करते हैं। नहीं बॉस, बहुत बढ़िया, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वैसे मोहतरमा है कौन, क्या मैं जानता हूँ? जिसने मेरी गाड़ी खराब की थी। ओह आई सी। अरे हाँ, ये वही लड़की है। अच्छा तो ये वो है? हाँ। तो क्या इसके लिए भी पैसे देने पड़ेंगे? तुम पागल हो क्या? साफ साफ बता देता हूँ, ये लड़की मेरे पास आई थी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं देख सकता हूँ। वो पी हुई थी, मेरे पास आई और मेरे शर्ट को खराब कर दिया, इसीलिए मुझे वो खोलना पड़ा। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस सोच रहा था कि वो रूम कार्ड के बिना अंदर कैसे आई। ये सवाल तुमसे करना चाहिए। नहीं, ये लड़की अचानक से रूम के बालकनी में कैसे आई? अरे वो ये लड़की उस बालकनी में क्या कर रही थी? लगता है बालकनी से चढ़ के आई है। जरूर ऐसा ही किया होगा, पर ऐसा नहीं हो सकता। उसने सुबह ही मुझसे कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, तो इस जगह वो कैसे रह सकती है? हाँ, वो भी हमारे पास वाले कमरे में। मुझे कैसे पता होगा? मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जाकर देखो कि ये वहाँ कैसे पहुंची और आकर मुझे सही से रिपोर्ट देना। हाँ ठीक है, मैं जाके चेक करता हूँ। कल कर लेना। इतना दया क्यों? आज ही पूछेंगे। अभी कल क्यों पूछूं? हाँ सही कहा तुमने। हाँ सर, पता नहीं क्या हुआ, वो नहीं है। बालकनी का दरवाजा खुला हुआ है और वो जिस रास्ते से आई थी वहीं से वापस चली गई। सच में? मैंने तो कुछ नहीं किया था, तुमने देखा था ना? हाँ? क्या रूम 1123 में जो थे उनके पास एक नई फेरारी है? गलती से तुम उनके रूम में चली गई और फिर एक वाइन गिरा दी। इसे तुम एक बहुत बड़ी गड़बड़ कह सकती हो। अरे रूम 1123, थैंक यू मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए। थैंक यू। कौन हो तुम? ओ तुम हो? ये तो मुझे याद हो तुम। ए सुन रही हो? चलो उठो, ये नाटक बंद करो। तुम सुन पा रही हो? गुशानन, लेटी रहे, आंखें मत खोलना। चलो उठो, उठो। अरे ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? इतने करीब। इसने मेरा पूरा बदन देख लिया। अभी कहाँ जा रहा है? ये अपने कपड़े क्यों उतार रहा है? तुम इस वक्त कहाँ हो? तुम कहीं भी रहो, 5 मिनट के अंदर मेरे रूम में पहुंचो, समझ गए? एक और आदमी आ रहा है। क्या मुसीबत है ये? मुझे तैयार रहना होगा उससे लड़ने के लिए। अरे यार, मैं क्या सोच रही हूँ? यही सही मौका है यहाँ से निकलने का। क्या ये कोई चाल तो नहीं है? शायद नहाने गया है ये। मेरा जूता कहाँ है? बॉस मैं आ गया। आप तो बड़े चलो छुपे बाहर दोस्त चलो, निकले। बाहर मैंने तो चलकर बात expect ही नहीं करते किया था। क्या मैं उसे जानता हूँ? वैसे वो है कौन? ये लड़की मेरे पास आई थी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वो पी हुई थी, मेरे पास आई और मेरे शर्ट को खराब कर दिया।
इसीलिए मुझे वो खोलना पड़ा। तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ओह अच्छा 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 बॉस, वो लड़की अंदर कैसे आई? मतलब कार्ड के बिना तो ये अंदर सवाल नहीं आ तुमसे सकती करना थी। चाहिए। तो फिर ऐसा क्या हुआ? मेरे रूम कि के वो बालकनी ऐसे में ये आके लड़की कैसे रूम में आ आई? गई? वो जाकर balcony से ये बात टपकी पता नहीं करो। आई। अरे यार, तुम तो बिल्कुल फंस गई शनान। तुम एक शेफ के पास गई जो सबसे कम वक्त बिताता है इस होटल में। मैं सही हूँ ना? और मैं दावे से कह सकती हूँ कि अगर लड़कों को अटेंशन ना दो वो चले जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। ये 1123 वाला जानता है कि मैं उसके बगल वाले कमरे में हूँ, और ये भी जानता है कि मैंने उसके फरारी में नूडल्स डाले थे, पर वो ये नहीं जानता कि मैं यहाँ की शेफ हूँ। तो फिर मैं आज से खुद पर कंट्रोल करूंगी और मैं अच्छा बिहेव करूंगी ताकि वो मुझे पहचान ना पाए। और इसके बाद भी मैं रहूंगी यंगेस्ट शेफ इस होटल की। हाँ हाँ, जरूर जरूर। तो फिर गुड लक। गुड लक। शनन 1123 वाला फिर से ऑर्डर किया। ये लो। रेड वाइन इसे बेवरेज डिपार्टमेंट को दो, मुझे क्यों दे सुनो रहे हो? सुनो, वो रूम 1123 में जो गेस्ट थे ना, वो कुछ बता रहे थे रेड वाइन के बारे में। अब तुम्हें ये तय करना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। असाइनमेंट है ये। Meat with red wine and nuts. टॉप सिरोलिन फिलेट स्टेक ये सबसे पतला हिस्सा है और इसका स्वाद सबसे कोमल है। काली मिर्च स्टेक के साथ अच्छी लगती है। ये मछली जैसी स्वाद को दूर कर देता है। नमी को बनाए रखने के लिए स्टेक की सतह पर प्लांट ऑयल लगाएं। धीरे से रगड़े ताकि स्टेक नरम हो जाए। शैलॉट में एक विशेष सुगंध होती है। इसे गर्म तेल के साथ बाहर निकालें और इसमें रेड वाइन मिलाकर तब तक उबालें जब तक ये नरम न हो जाए। छानने के बाद पिघला हुआ मक्खन दूध का अनोखा स्वाद देता है, लेकिन इसमें एक स्पष्ट खामी है। रेड वाइन का स्वाद मधुर होता है। ये निम्नलिखित व्यंजनों के स्वाद को आसानी से कवर कर देगा। स्वाद को संतुलित करने के लिए मेवे और टेकन डाले जाते हैं ताकि पकवान का स्वाद अधिक स्वादिष्ट हो जाए। Mutton chop with red wine and black pepper. Veg bear with red wine. Grilled pigeon with truffle and red wine. Strawberry red wine cocktail. Rose pudding with red wine. मैं शेफ से मिलना चाहूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं उनसे मिलने नहीं जा रही। अरे कम ऑन, तुम्हें गेस्ट से मिलने वाली हो, ब्लाइंड डेट पे नहीं जा रही हो। अच्छा बताओ, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? मैं शर्मीली नहीं हूँ। मुझे डर है कहीं वो ना शर्मीले हो। हाँ?
क्या? कुछ नहीं, पर वो मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? मुझे तो लगता है क्योंकि उन्हें तुम्हारा बनाया हुआ खाना अच्छा लगता है, इसलिए वो तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहते हैं। तोहफा? तोहफा? कहीं वो मुझे पीटना तो नहीं चाहते? देखिए मैनेजर शेन, मुझे तोहफे में पैसों का कोई लालच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम्हें पैसों से फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो तुम्हारे लिए एक बोनस तैयार किया था और मैं चाहता था कि मैं तुम्हें दूं, लेकिन अब खैर क्या कर सकते। मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं है, पर बोनस दूसरी बात है। बोनस सिर्फ एक पैसों का नंबर नहीं है, वो दर्शाता है हमारी की गई मेहनत को। मैं सच में बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। चुपचाप जाके मिलो उससे। क्या देख रहे हो? बॉस, आप वो फीमेल शेफ को देखने की जिद क्यों कर रहे हैं? आपने ही मुझसे कहा था फीमेल्स में टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मेरे कहे गए बातों में और इस मामले में फर्क है। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि वो लड़की स्टूपिड नहीं है? उसने काफी अच्छी तरीके से मेरे टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई किया है, और वो भी इतने कम समय में। ये तो काबिल तारीफ है ना? हाँ, बात तो सही है। तुम किसी एंगल से फीमेल नहीं लग रही हो। नहीं सर, आप गलत सोच रहे हैं। एक्चुअली उसकी जगह मैं आया हूँ यहाँ। अंदर आओ। मिस्टर लू। लेकिन वो लड़की क्यों नहीं आई? असल में आप जिनसे मिलना चाहते हैं वो सोचती है कि उनके आने से आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, तो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मिस्टर लू कितने लोगों से मिलते हैं, उनमें से कितने बदसूरत होते हैं, फिर भी वो नहीं डरते। सर यकीन कीजिए, मैं इतने दिनों से काम करता हूँ, मेरी भी हिम्मत नहीं होती उसकी तरफ देखने की। अब तो उसमें और भी दिलचस्पी बढ़ गई है मेरी। जाओ जाकर बुला कर लाओ उसे। नहीं 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 सर, अगर आप उसे देखेंगे तो आपकी भूख मर जाएगी। ये जितने भी खाने लेकर आए हो यहाँ रख दो उसे। उन्होंने आपके लिए डिश भेजी है। उन्होंने कहा कि आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये असल में क्या है। एक चूजा। बॉस, ये एक श्राप है। क्या उसे ये लगता है अगर हमें ये अंडा डिलीशियस लगा तो हम चिकन को लेकर क्वेश्चन नहीं करेंगे? अच्छा, तो इसके जरिए वो अपना टैलेंट दिखाना चाहती है। लड़की बहुत डीप है सर। और अंडा खाते खाते अगर गले में अटक जाए तो मैं पानी पी लूंगा, है ना? मिस्टर लू, आप और वो लड़की बिल्कुल एक जैसे सोचते हैं। अब तो उससे मिलने का और भी मन कर रहा है मुझे। नहीं, लास्ट टाइम जिसने इन्हें रोकने की कोशिश की उनके साथ क्या हुआ था पता है? वैसे उनके साथ क्या हुआ था? कुछ नहीं। शनान, वो आ रहे हैं। रुको। I can tell if this is real love, but I know how. A few to
to you. I don't know how you can take it, but I keep on thinking about you. You're beyond a man ever since I saw you smiling at me. Your smile, maybe I'm just falling to you. You don't need to say anything special, 'cause I'm pretty sure you're out of morning dew that has falling soft during the night on me. So naturally, like we're meant to be together. That's how I see it, though it seems endlessly. Can you tell how much my love is pure? You can buy it wholesale. To be very honest with your love, I wanna get close to you. I don't know how you can take it, but I keep on thinking about you. You're beyond a metaphor since I saw you smiling